जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग मोजले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों 850 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम दोस्तों 851 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आज ख़त्म कर देंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों किसी तत्व का कौन सा ग्रुप है या कौन सा ब्लॉक है या वो किस आवर्त का है, ये हम लोगों ने सीखा था और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी किए थे। तो चलिए दोस्तों आज की सीरीज को शुरू करते हैं और 851 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। डैश में एक ओर से दूसरी ओर पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? किसी तत्व के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि सोडियम की बात करें तो सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। तो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होगा? पहला कक्ष में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और जो अंतिम कक्षा होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर इसकी एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक होता है वैलेंसी। हम क्या जानते हैं? एक होता है हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और एक होता है वैलेंसी, वैलेंसी या संयोजकता। क्या होता है? संयोजकता। तो संयोजकता हम किसे कहते हैं दोस्तों? ये वैलेंसी जो बाहरी कक्षा में उपस्थित जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को या तो ट्रांसफ़र करता है या लूज करता है या गेन करता है वो हमारा संयोजकता कहलाता है। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी एक होगा और वैलेंसी भी क्या होगा? एक होगा। अगर हम यहाँ पे दोस्तों क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का हमारा कितना होता है? 17 होता है। तो क्लोरीन का 17 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन यूनियस क्या होगा? 2, 8 और 7, 17। तो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन जो हो गया ये क्या हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा वो इसका क्या कहलाएगा? वैलेंसी कहलाएगा। उसका क्या कहलाएगा? वैलेंसी या तो संयोजकता कहलाएगा, संयोजकता कहलाएगा। तो यहाँ पे हम दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में जान गए। अब हम देखेंगे कि जब हम यानी कि एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी। तो वृद्धि हमारा कब होगा? जैसे कि देखिए हम यहाँ पे पहला ग्रुप में हम लोगों ने क्या देखा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, फिर क्या क्या देखा? पोटेशियम। ये हमारा क्या है? पहला ग्रुप का तत्व था। और दूसरा ग्रुप की बात करें तो दूसरा ग्रुप में क्या होता हमारा था? बेटा, मांगे, कार, यानी कि कैल्शियम। तो यहाँ पे अगर हम लिथियम की बात करें दोस्तों तो लिथियम का कितना होता है हमारा? लिथियम की बात करें तो लिथियम का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3 होता है। और 3 का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कितना होगा? 2 और 1 होगा। अब लिथियम के जस्ट दायां तरफ की तत्व की बात करें तो क्या है हमारा? बेरिलियम है। और बेरिलियम का कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 को हम कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? 2 से 2। अब देखिए दोस्तों अगर लिथियम की बात करें तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना था? 1 था। लेकिन बेरिलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 हो गया। उसी प्रकार से अगर हम आगे दायां तरफ बढ़ते जाएंगे तो उसी प्रकार दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा? बढ़ता जा रहा है। तो दाएं तरफ जाएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे? समूह। समूह नहीं दोस्तों, समूह में हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम रहेगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन ये तो वैलेंसी सेम रहेगा, क्योंकि एक ही ग्रुप में क्या होता है? सेम होता है। तो ग्रुप में क्या होता है? सेम होता है। तो ये सब ऑप्शन नहीं होगा। और ग्रुप को ही दोस्तों स्तंभ भी बोला जाता है और स्तंभ को ही वर्ग बोला जाता है। ये तीनों क्या है? एक ही चीज होता है। ये सिर्फ नाम बदल बदल के लिखा गया है, बाकी तीनों का मतलब क्या होता है? ग्रुप ही होता है। अब यहाँ पे दोस्तों पंक्ति की बात करें तो ये हमारा क्या होता है? रो होता है। रो यानी कि रो की बात करें तो ये हमारा क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। मतलब कि अगर आवर्त में हम बायां से दायां की ओर जाएंगे, यानी कि एक ओर से दूसरी ओर जाएंगे, तो बायां से दायां की ओर जाएंगे तो उसमें हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है या वृद्धि होता है। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर का आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, कल कल ही हम लोगों ने देखा था कि दो ग्रुप था, एक लेंथेनाइड था और एक एक्टिनाइड था। क्या था? एक्टिनाइड था। तो दोनों ग्रुप में से दोस्तों ये हमारा कितने से स्टार्ट हो रहा था? 57 से लेकर के 71 तक स्टार्ट हो रहा था, और ये 89 से लेकर के 103 तक स्टार्ट हो रहा था। तो लेंथेनाइड और जो एक्टिनाइड ग्रुप था वो हमारा किस ब्लॉक में था? वो हम लोग कल क्या देखा हम लोगों ने कि वो एफ ब्लॉक में आ रहा था। क्या आ रहा था? एफ ब्लॉक में ये दोनों हमारा आ रहा था। तो यहाँ पे सी नंबर का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने उपधातुएं होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में, तो चौथे आवर्त की बात करें दोस्तों, यानी ये पहला आवर्त हो गया, दूसरा आवर्त हो गया, तीसरा आवर्त हो गया, चौथा आवर्त हो गया। कल हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में क्या देखा था दोस्तों? जो हमारा जिग जैग लाइन को शो कर रहा था, जो जिग जैग लाइन को शो कर रहा था हमारा, वो क्या दर्शा रहा था? पीरियोडिक टेबल को दर्शा रहा था। वो क्या दर्शा रहा था? पीरियोडिक टेबल को दर्शा रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा पहला रो होता है, पहला रो में एक भी, यानी कि पहला आवर्त में एक भी उपधातु नहीं होता है, मेटेलॉइड या तो उपधातु नहीं होता पहला रो में। और दूसरा रो की बात करें तो दूसरा रो में हमारा यहाँ पे ब्रॉन आता है। क्या आता है? ब्रॉन आता है। ये दूसरा रो में दोस्तों, ये क्या है? दूसरा रो में। लेकिन कॉलम की बात करें तो ये 13th कॉलम होगा, सॉरी 13th ग्रुप होगा, 13th ग्रुप में होगा। और ये 14वां ग्रुप की बात करें तो 14वां ग्रुप में हमारा दो तत्व आता है, एक सिलिकॉन आएगा। तो सिलिकॉन जो होगा वो हमारा तीसरा ग्रुप में होगा, तीसरा आवर्त में होगा, 14वां ग्रुप में दोस्तों। लेकिन ये जो सिलिकॉन जो हमारा होगा वो क्या होगा? तीसरा ग्रुप में होगा। और चौथा आवर्त की बात करें दोस्तों, ये तीसरा आवर्त में क्या होगा? सिलिकॉन होगा। और चौथा आवर्त की बात करें तो चौथा आवर्त में हमारा दो होता है, एक जर्मेनियम होता है और एक यहाँ पे आर्सेनिक होता है। क्या होता है? आर्सेनिक होता है। फिर आर्सेनिक के नीचे हमारा यहाँ पे एंटीमनी होता है। फिर इसके दाएं तरफ यहाँ पे टेलोरियम होता है, और उसके जस्ट नीचे क्या होता है? पोलोनियम होता है। तो ये हमारा क्या होता है? उपधातु होता है या मेटोलाइट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल हमारा कितना होता है? 7 उपधातु होता है, 7 उपधातु होता है। ये हमारा क्या है? 14वां ग्रुप में है। और ये इसकी बात करती है हमारा क्या? 15वां ग्रुप में होगा। और ये हमारा क्या होगा? 16वां ग्रुप में होगा। ये 15वां में होगा और ये 16वां ग्रुप में होगा। लेकिन आवर्त की बात करें तो ये हमारा दूसरा आवर्त होगा, और ये तीसरा आवर्त होगा, और चौथा आवर्त होगा। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है? चौथा आवर्त। तो चौथा आवर्त में दोस्तों दो तत्व हमारा पाया जाता है, एक जर्मेनियम और एक आर्सेनिक। तो चौथा आवर्त में हमारा दो उपधातु होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश की स्थिति के संबंध में असंगति है, क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर एक होता है तो हम क्या देखते हैं, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो ये पहला ग्रुप यानी कि ग्रुप जो 1 है, हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे रखा गया है। और जो यहाँ पे जो ग्रुप 18 हमारा है, 18वां ग्रुप, यहाँ पे क्या रखा गया है? हीलियम रखा गया है। तो और हीलियम का कितना होता है? हमारा दो होता है। हीलियम क्या होता है? हीलियम का दो एटॉमिक नंबर होता है। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो दो होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? दो होता है। तो हीलियम का दो होता है, तो इससे जस्ट पहले हम यहाँ पे अगर हो सके, अगर हम देखें तो 17वां ग्रुप में क्या हम हाइड्रोजन को नहीं रख सकते? क्योंकि यहाँ पे दो है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? एक होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हम दो जगह पे रख सकते हैं, या तो हम उसको पहला ग्रुप में भी रख सकते हैं और उसे 17वां ग्रुप के पहला आवर्त में रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? या तो हम उसको पहला आवर्त के फर्स्ट ग्रुप में रख सकते हैं, या उसे हम 17वां ग्रुप में फर्स्ट आवर्त में ही रख सकते हैं। तो हाइड्रोजन का स्थिति दो स्थिति पे हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे असंगति के रूप में दोस्तों हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि लिथियम का भी क्या है? अपना फिक्स प्लेस है, बेरिलियम का भी फिक्स प्लेस है, और हीलियम का भी क्या है? फिक्स प्लेस है। लेकिन हाइड्रोजन का स्थिति निश्चित नहीं है, उसको हम यहाँ पे पहला ग्रुप में भी रख सकते हैं, पहला ग्रुप के फर्स्ट आवर्त में, और 17वां ग्रुप के फर्स्ट आवर्त में हाइड्रोजन को हम दो स्थिति में रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो असंगति की बात है वो ए नंबर का, यानी कि हाइड्रोजन के साथ ऐसा होता है। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में किसका नाम दोस्तों?
हमारा मौजले का नाम जुड़ा हुआ है, तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डैश में 286 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व एक तत्व रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 286 की बात करें तो 8 2 10 और 6 16, 16 हमारा किसका होता है, सल्फर का होता है। किसका होता है, सल्फर का होता है। तो सल्फर का हमारा 16 होता है दोस्तों। तो 16 यानी कि 16 हमारा क्या हो गया दोस्तों, 16 हमारा ये एटॉमिक नंबर हो गया। तो हम क्या जानते हैं, अगर हमें ग्रुप निकालना होता है या आवर्त निकालना होता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना बोला गया है, आवर्त सारणी के समूह, यानी कि समूह निकालने के लिए बोला गया है। जो हमारा सल्फर है, तो सल्फर कौन सा समूह में रखा गया है, यानी कि समूह निकालने के लिए हमें बोला गया है। तो समूह हमारा कौन सा समूह है, तो हम क्या जानते हैं, अगर समूह निकालना होता है तो हम जो हमारा नोबेल गैस होता है उसका हम अंतिम नोबेल गैस का हम एटॉमिक नंबर याद रखते हैं। तो दूसरा यानी कि 2 10 18 और कितना होगा फिर 36। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये 18वां ग्रुप का तत्व हो गया। ये 18वां ग्रुप का तत्व हो गया, जिसमें से क्या जानते हैं हम कि हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है उसके अगले नंबर से घटाते हैं, तो उसका अगला नंबर कितना है, 18 है। अब 18 से हम क्या करेंगे, 16 को घटा देंगे। 16 को घटाएंगे कितना आएगा, 2। डिफरेंस कितना आ गया हमारा, 16। और हम क्या जानते हैं, ग्रुप निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है 18 माइनस डिफरेंस। तो 18 में से अगर हम 2 घटाएंगे कितना आएगा, 16। तो ग्रुप जो हमारा निकल के आएगा कितना आएगा, 16वां ग्रुप निकल के आएगा। तो ए नंबर हमारा क्या होगा, सही हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों 2 बार 18 से घटाया गया है, यहाँ से भी 18 से घटा गया है और यहाँ से भी 18 से घटाया गया। तो क्यों, तो ये हमारा दोस्तों 18 माइनस डिफरेंस क्या होता है, फॉर्मूला होता है। लेकिन जो ये 18 से घटाया गया है, तो जो हमारा तत्व 16 नंबर यानी जो परमाणु संख्या दिया गया है एटम का, वो कितना दिया गया, 16। तो 16 से जस्ट जो ऊपर वाला हमारा नॉर्मल गैस में नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, उससे हम घटाते हैं ऊपर वाले से। तो 16 हमारा यहाँ पे 16 से अधिक कौन है यहाँ पे 18, तो हम 18 से घटाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे हमारा ग्रुप कितना निकल गया, 16। अगर आवर्त की बात करें तो आवर्त हमारा क्या होगा, ये पहला आवर्त हो जाएगा, ये दूसरा आवर्त, और जिससे हम घटाते हैं वही आवर्त में होता है। तो वो तीसरा आवर्त में हमारा क्या होगा, ये सल्फर गैस पाया जाएगा। यानी कि इसका पीरियड जो हमारा होगा, पीरियड कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप हमारा 16 हो जाएगा। सल्फर और क्लोरीन जैसे अर्धधातु में आवर्त सारणी में डैश पाई जाती है। सल्फर और क्लोरीन जैसी अर्धधातु में, तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो जिग जैग लाइन हमारा होता है, अभी हमने क्या देखा, जो बेरिलियम होता है और सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम और आर्सेनिक, साथ ही साथ आर्सेनिक और टेलोरियम और पोलोनियम जो होता है, ये हमारा क्या होता है, जिग जैग लाइन होता है। तो इस जिग जैग लाइन के बायां तरफ जो हमारा होता है वो हमारा धातु होता है, और इस जिग जैग लाइन के दायां तरफ जो होता है वो अधातु होता है। क्या होता है, अधातु होता है। तो जो सल्फर और क्लोरीन की बात करें तो ये हमारा दायां तरफ पाया जाता है। क्या होता है, दायां तरफ पाया जाता है, जो कि अधातु है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होता है। देखिए, समान वर्ग, वर्ग आने की ग्रुप, जो हमारा ग्रुप होता है वो ग्रुप में क्या होता है, जैसे ग्रुप 1 की बात करें तो हमारा क्या होता है, हे ली ना कर रब से फरियाद। तो यहाँ पे इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन या तो एक होता है, और इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 1। और सोडियम की बात करें तो 2 8 1। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोले या संयोजकता बोले, जो पहला ग्रुप का क्या है, सबका सेम है, तो ये ग्रुप है, यानी कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तब हो रहा है हमारा, तो ये ग्रुप होता है। उसी प्रकार अगर दूसरा ग्रुप की बात करें तो दूसरा ग्रुप में हमारा क्या होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो यहाँ पे बी से बेरिलियम होता है, 4 होता है, यानी कि इसका 2 और 2 बाह्यतम कक्षम कितना हो गया, 2 हो गया। मैग्नीशियम का कितना, 2 8 2, इसमें भी क्या हो गया, बाह्यतम कक्षम 2 हो गया। यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता बोले, दोनों ग्रुप यानी कि जो ग्रुप में होता है वो समान होता है। तो डी नंबर का यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा, जो सही आंसर होगा। समूह 1 के तत्वों को कहा जाता है, तो समूह 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, और क्षारीय पार्थिव धातुएं दोस्तों ये दूसरे समूह को कहा जाता है। और हैलोजन हमारा 17वें समूह को कहा जाता है, और उत्कृष्ट गैस 18वें समूह को कहा जाता है। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में जाना जाता है, तो वो हमारा दोस्तों 18वां समूह होता है, क्योंकि उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है
वो 0 होता है, इसीलिए उसे शून्य समूह कहा जाता है। कैलिफोर्नियम डैश एक समूह का सदस्य है। दोस्तों हम क्या जानते हैं, कैलिफ जो अक्रिय गैस के अंदर में, यानी कि जो हमारा 18वां ग्रुप होता है, उसमें तो कैलिफोर्नियम हमारा नहीं पाया जाता है। हेलोजन ग्रुप में भी हमारा कैलिफोर्नियम नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा 2 ऑप्शन बच गया, हैलाइड और एक्टिनाइड। तो एक्टिनाइड हमारा दोस्तों कहाँ से शुरू होता है, एक्टिनाइड हमारा 89 से लेकर के 103 के बीच होता है। क्या होता है, 103 के बीच में एक्टिनाइड होता है। और इसी के बीच में, और दोस्तों जो कैलिफोर्नियम का हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 98 होता है। क्या होता है, 98 होता है। तो 98 हमारा किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 98। तो आने की दोस्तों ये हमारा एक्टिनाइड ग्रुप से हो जाएगा, जो कि बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है, सेम क्वेश्चन दोस्तों, तो वो हमारा क्या होगा, एक्टिनाइड सदस्य हो जाएगा। निम्न में से कौन से कथन सही है, चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, जो चौथे और पांचवें तत्व होते हैं उसमें हमारा क्या होता है, 18 तत्व होते हैं। और सातवें आवर्त अपूर्ण है, जिसमें 33 तत्व होते हैं। बिल्कुल गलत दोस्तों, जो 37 तत्व हमारा नहीं, बल्कि इसमें 32 तत्व होते हैं। छठा और सातवां में क्या होता है, 32 तत्व होते हैं। और छठे आवर्त में भी क्या होता है, 32 तत्व होते हैं। यानी कि ये भी सही है, यानी कि कथन ए और कथन सी सही है। तो कथन ए भी, यानी कि ये नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो ए और सी, डी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया और ये हीलियम हो गया। तो ये हमारा किस में रखा गया है, फर्स्ट आवर्त में रखा गया है। हाइड्रोजन के ग्रुप की बात करें तो पहला ग्रुप हो गया, और हीलियम के ग्रुप की बात करें तो ये 18वां ग्रुप हो गया। लेकिन आवर्त दोनों का क्या है, सेम है, तो वो पहला आवर्त में रखा गया है। चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, फिल्म, चलो, 12, 1, ये जो हमारा दिया गया है, ये फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये हमारा क्या गया, ये चारों समूह दिया गया। तो यहाँ पे अगर फ्लोरीन की बात करें दोस्तों, तो फ्लोरीन हमारा किस में है, ये सेकंड आवर्त में है, ये दूसरा आवर्त में है, और ये हमारा किस में है, तीसरा आवर्त में है, और ये हमारा किस में है, चौथा आवर्त में है, और ये हमारा किस में है, पांचवा आवर्त में है। किस में है, पांचवा आवर्त में है। तो ये पांचवा आवर्त में दोस्तों, तो ब्रोमीन हमारा यहाँ पे क्या है, चौथा आवर्त में एकमात्र था, तो ब्रोमीन पाया जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा होगा। क्योंकि होने का तो कोई भी हो सकता है, लेकिन चौथा आवर्त में हमारा ब्रोमीन ही पाया जाता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन क्या होगा, सही आंसर हो सकता है, हो जाएगा। लेंथेनम की परमाणु संख्या है। देखिए दोस्तों, लेंथेनम हमने क्या जाना है, कि लेंथेनम जो हमारा शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, वो 57 से लेकर के 71 से शुरू होता है। तो जो 57वां एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेंथेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथेनम कहते हैं। इसीलिए उसे लेंथेनाइड के नाम से जाना जाता है, लेंथेनाइड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो लेंथेनम से शुरू होता है, इसीलिए लेंथेनाइड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्टिनियम की परमाणु संख्या है। देखिए दोस्तों, जो एक्टिनाइड हमारा तत्व था, जो एक्टिनाइड या एक्टिनाइड जो तत्व हमारा था, वो कहाँ से शुरू हो रहा था, 89 से लेकर के 103 तक, इतना ये हमारा क्या है, एक्टिनाइड ग्रुप होता है। तो जो 89 तत्व हमारा होता है उसी को एक्टिनियम बोलते हैं। 89 का क्या होता है, एक्टिनियम होता है। और उसी एक्टिनियम के नाम से ही एक्टिनाइड रखा गया है, क्योंकि वो एक्टिनियम मतलब तत्व से शुरू होता है, इसीलिए एक्टिनाइम कहा गया है। तो ए नंबर का यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों, ये नियोन हमारा किसका है, हेलोजन ग्रुप का है। क्रिप्टॉन भी हमारा क्या है, हेलोजन ग्रुप का है। ऑर्गन भी हमारा क्या है, हेलोजन ग्रुप का है। तो ये तीनों हमारा सेम ग्रुप का हो गया, यानी कि 18वां ग्रुप का हो गया। तो बी नंबर का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो हेलोजन ग्रुप से संबंध नहीं रखता है, यानी कि अलग संबंध, यानी कि अलग तत्व, यानी अलग समूह से संबंध रखता है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या है। देखिए दोस्तों, अगर नाइट्रोजन की परमाणु संख्या की बात करें तो कितना है, हम क्या जानते हैं, ग्रुप हमारा क्या जानते हैं, ये जो हेलोजन ग्रुप है वो हम लिखेंगे 2, 10, 2, 10, 18, फिर कितना हो जाएगा हमारा 36। ये हमारा इसी तरह से हेलोजन ग्रुप को लिखते हैं। तो ये हेलोजन ग्रुप यानी 18वां ग्रुप का हमारा तत्व है। तो दोस्तों, ये हमारा अगर 7 की बात करें तो 7 हमारा किस में होगा,
ये 7 जो हमारा होगा वो किस में होगा, हमारा सेकेंड ग्रुप में होगा। 7 क्या होगा, सेकेंड ग्रुप में कहीं होगा। तो सेकेंड ग्रुप में अगर यहाँ पे होगा तो इसके नीचे की बात करें, यानी कि क्या बोला गया, तीसरी तत्व, परिवार का तीसरी तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व। तो नाइट्रोजन परिवार ये कहाँ पे दोस्तों, ये हमारा इसी ग्रुप की बात करेंगे। तो इस ग्रुप में हमारा यहाँ पे इसके नीचे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा परिवार के बारे में पूछा गया है। तीसरा परिवार के बारे में पूछा गया है। जोड़ रहे थे 8 जोड़ रहे थे। तो पहला बार में हम क्या करेंगे, ये हमारा इसी ग्रुप में होगा, तो इससे हम इस ग्रुप में जाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। तो 7 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 15 आएगा। अब इस 15 में क्या करेंगे, फिर से हम 18 जोड़ेंगे। 18 क्यों जोड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हमारा यहाँ पे जाने के लिए 18 तत्व को हम जोड़ते हैं। हम स्टार्टिंग में हम लोगों ने देख लिया था कि 2 8 8 18 18 32 और 32 जोड़ रहे थे तत्वों को। तो पहला हमने कितना जोड़ा, इसमें 8 जोड़ा। फिर ये 2 तो हमारा पहले से है, तो कितना जोड़ा, पहले 8 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा। तो ये 10 में से ये हमारा किस में है, इसमें है। तो ये 8 पहले जोड़ेंगे और फिर जाके 18 जोड़ेंगे, तो हमारा कितना आएगा, 33 आएगा। तो जो हमारा तीसरा परिवार हो जाएगा, यानी कि सेम ग्रुप की बात कर रहा है तीसरा परिवार, मतलब कि नाइट्रोजन के ठीक नीचे तीसरा जो तत्व होगा, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। तो जो ठीक तीसरा परिवार होगा वो हमारा क्या होगा, 33 होगा। क्या होगा, 33 होगा। तो यहाँ पे डी नंबर का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिथियम सोडियम और पोटेशियम से में क्या समानता है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। देखिए दोस्तों, लिथियम सोडियम की बात करें, यानी कि जैसे हे ली ना कर, यानी कि लिथियम हमारा क्या है, धातु है, ये भी धातु है। यानी कि इसका भी संयोजकता की बात करें तो लिथियम का कितना होता है, 3 1, और इसका 2 8 1, यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोले या संयोजकता बोले, और 2 8 8 1। तो इस तीनों का क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजकता क्या है, सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजकता बोले तो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या जान रहे हैं, ये क्षारीय मृदा तत्व है। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों क्षारीय मृदा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्षारीय मृदा तत्व हमारा क्या होता है, वो दूसरा ग्रुप का होता है। लेकिन लिथियम सोडियम पोटेशियम क्या है, हमारा ये पहला ग्रुप का तत्व है। तो ये अक्रिय होते हैं, अक्रिय गैस हमारा दोस्तों नहीं है ये, यानी कि अक्रिय तत्व ये नहीं है। इनके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। इसके बाह्यतम कोष में कितना हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो पहले समूह के तत्वों को दोस्तों क्षार धातु कहा जाता है, और क्षारीय मृदा धातु दूसरे तत्व को कहा जाता है। हाइड्रोजन हमारा 17वें ग्रुप को कहा जाता है, और निष्क्रिय गैस 18वें को कहा जाता है। तो ये यहाँ पे सी नंबर का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है। देखिए दोस्तों, कि जब भी दोस्तों दायां बायां का बात करेगा तो हमें वहां पे जिग जैग लाइन से या मेटोलाइट का जो सीरीज होता है या उप धातु सीरीज होता है उससे तुलना करना है। तो बायां तरफ की बात करेंगे तो एकमात्र हमारा दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व है, जो पहला आवर्त के पहले ग्रुप में है। तो हाइड्रोजन हमारा क्या है, बायां तरफ स्थित है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको ये पहला तत्व हमारा होता है वो लेंथेनाइड होता है, तो उसे हम लेंथेनॉइड्स के नाम से जानते हैं। तो सी नंबर का यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में धातु के रूप में नामित किया गया था। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पहले देख लिया था कि बस, तो बी से हमारा क्या हो गया, बोरॉन। तो बोरॉन का इक्का एल्युमिनियम क्या था, स्कैंडियम था। ब्रोम क्या था, स्कैंडियम था। और ए से एल्युमिनियम का इका एलिमेंट क्या था हमारा, एल्युमिनियम की इका की बात करें तो हमारा क्या था, क्या होगा दोस्तों, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा। एल्युमिनियम का जो इका एलिमेंट है वो क्या था, गैलियम था। और अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का हमारा इका एलिमेंट क्या था, जर्मेनियम था। क्या था, जर्मेनियम था, जर्मेनियम था। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, इका एल्यूमिनियम के इका एल्यूमिनियम। तो इका एल्यूमिनियम यानी कि यहाँ पे इका एल्यूमिनियम, तो इका एल्यूमिनियम को हम क्या बोलते हैं, गैलियम बोलते हैं। तो स्कैंडियम हमारा बिल्कुल नहीं होगा। तो गैलियम यानी कि बी नंबर का हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है,
तो तत्वों को क्या जानते हैं दोस्तों, उसको क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं। और ये हैलोजन हमारा किसका होता है, 17वां ग्रुप। निष्क्रिय गैस यानी कि 18वां, और ये क्षारीय धातु पहला ग्रुप। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उनके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। देखिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि जो परमाणु संख्या के आधार पर किसने दर्शाया है, परमाणु संख्या के आधार पर पीरियोडिक टेबल को किसने सजाया है। क्योंकि जो मोजले था उन्होंने क्या कहा था, मोजले ने कहा कि एटॉमिक नंबर से अगर हम पीरियोडिक टेबल को सजाते हैं तो वो एटॉमिक एटॉमिक मास की तुलना में वो बेटर होगा, एटॉमिक मास की तुलना में बेटर होगा। तो बेटर एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट को सजाने के लिए बेटर किसने कहा था, मोजले ने कहा था। और उन्होंने एटॉमिक नंबर पर भी पीरियोडिक टेबल को सजाया था। तो यहाँ पे बी नंबर का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो मोजले ने कहा था कि एटॉमिक नंबर पे सजाने से बेटर होगा एटॉमिक मास की तुलना में। निम्नलिखित में से किस परमाणु संख्याओं वाले तत्वों का योग समान समूह से संबंधित है। देखिए दोस्तों, अगर समान समूह से बात करें तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो हैलोजन ग्रुप, दोस्तों ये हैलोजन ग्रुप वाले तत्वों को याद रख लेने से ही बेटर होगा, क्योंकि हैलोजन तत्व से हर जगह हमारा इस्तेमाल आने वाला है। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, ये हमारा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त, सातवां आवर्त। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि अगर 13 हमारा होगा तो 13 कहाँ पे होगा, इस तीसरा आवर्त में होगा। क्या होगा, तीसरा आवर्त में 13 होगा हमारा। तो हम अगर सेम यानी कि अगर समान ग्रुप होगा, अगर यानी कि समान ग्रुप होगा तो इसके नीचे आना चाहिए हमारा 13 का, जस्ट नीचे आना चाहिए 31। तो यहाँ पे हमारा कितना दिया गया, 18। तो 18 से हम 36 में जाने के लिए कितना जोड़ते थे, 18। इस 13 को हम क्या करेंगे, 18 में जोड़ेंगे। तो 8 3 11, तो 1 1 1 2 और 1 3, यानी कि दोस्तों ये हमारा 31 क्या है, पहला समूह से संबंधित होगा। तो ए नंबर का ही हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर हम इस 12 में भी अगर हम इस 12 में अगर यानी कि 12 क्या है, इसमें इसमें अगर 18 जोड़ते हैं तो इसमें भी हमारा क्या आ रहा है, 30 आ जा रहा है। इसमें भी क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। यानी कि ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। अब हम दोस्तों आगे की ओर देख लेते हैं, क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, 14 है। तो 14 हमारा किस में है, इसी आवर्त में यानी तीसरा आवर्त में है। तो 14 में हम 18 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 8 से 12 कर दो, 2 और 1 3। ये हमारा क्या आया, नहीं आया। और 11 में फिर हमारा कहाँ कौन सा है, वो सेम ग्रुप में होगा यानी कि सेम आवर्त में होगा, 11 उसी में आवर्त में होगा। तो 11 में फिर हम कितना जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे। तो 8 और 1 9 और 1 2, 29 आ गया, यानी कि ए भी नहीं आया है। तो यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक से दो ऑप्शन को दे दिया गया है। तो हम पहला ऑप्शन को क्या करेंगे, सही टिक करेंगे। तो ए नंबर का हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो समान गुणधर्म को दर्शाएगा। बी वाला भी हालांकि सही गुणधर्म दर्शाएगा, लेकिन पहला ऑप्शन को ही हम सही टिक करेंगे। डैश ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने हमारा दिया था दोस्तों, मोजले ने दिया था। देखिए दोस्तों, पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व डैश है। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे अति धात्विक कौन है, यानी कि हमें पांचवें आवर्त का जो तत्व होगा वो देखना होगा। इसमें क्या होगा, पांचवें आवर्त का तत्व को देखना है। तो प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम का हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, प्लेटिनम का कितना होता है, 78 होता है। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का हमारा कितना होता है, 79 होता है। और कैल्शियम का हमारा कितना होता है, 20 होता है। और रुबिडियम की बात करें तो ये 37 होता है। क्या होता है, 37 होता है। अब फिर से हम दोस्तों हैलोजन जो ग्रुप होता है उसको लिखेंगे। उसको लिखने से हमारा क्या होगा, सारा हल निकल करके आ जाएगा। तो हमारे ये हमारा क्या है दोस्तों, पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा हो गया, सातवां। और हमें किसके बारे में जानना है, पांचवा आवर्त के बारे में जानना है। क्या बोला गया, पांचवें आवर्त में। तो पांचवा आवर्त के बारे में जानना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम 20 की बात करें तो 20 हमारा किस आवर्त में आएगा, 18। यहाँ पे अंतिम तत्व क्या है, ये 18 है। यानी कि जो 20 हमारा होगा, ठीक क्या होगा, चौथे आवर्त में आएगा। क्या आएगा, यानी कि चौथे आवर्त में आएगा। 18 से क्या है, 18 और 36 के क्या है, बीच में है। तो 18 तो ये लास्ट तत्व है, ये 18वां ग्रुप का है। तो ये 18वां ग्रुप का हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो ये 18वां से आगे नहीं है। तो अब जो हमारा आएगा, जो 20 जो हमारा आएगा वो चौथे आवर्त में आएगा। क्या होगा,
तो ये हमारा कैल्शियम यानी कि बी जो हो गया वो चौथे आवर्त में हो गया। तो बी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पे दोस्तों रुबेडियम की बात करें तो रुबेडियम कितना है, 37 है। तो 37 की बात करें तो हमारा किस में आएगा, यहाँ पे 36, 36 यहाँ पे, और एक अधिक है, यानी कि ये दोस्तों हमारा पांचवा आवर्त में रुबेडियम आएगा जो 37 है, यानी कि ये रुबेडियम आ जाएगा। तो हो सकता है दोस्तों यही आंसर होगा। अगर ये दोनों में से अगर इसी तत्व में आएगा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अभी आगे चेक कर लेते हैं। प्लेटिनियम का कितना है, 18 है, 78 है। प्लेटिनियम का क्या है, 78 है। तो 78 है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, 54 है। तो 54 से के बाद में जो होगा, यानी कि 86 से पहले होगा, 86 से पहले होगा, तो ये हमारा किस में होगा, 78 हमारा प्लेटिनम, यानी कि छठा आवर्त में हमारा हो जाएगा प्लेटिनम। और गोल्ड जो हमारा हो जाएगा वो भी हमारा छठा आवर्त में होगा, यानी दोनों, यानी कि प्लेटिनम और गोल्ड जो हमारा दोनों क्या है, वो छठा आवर्त में है। प्लेटिनम और गोल्ड क्या है, दोनों हमारा क्या है, छठा आवर्त में है। तो एकमात्र तो हमारा यहाँ पे रुबेडियम जो है वो क्या है, पांचवा आवर्त में है। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए धातुओं को शामिल की बात करें तो किस आवर्त में शामिल नहीं किया गया है, तो जो हमारा पहला आवर्त है दोस्तों उसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस है, और फिर अंत में क्या है, हीलियम गैस है। तो दोनों गैस को हमारा किस में रखा गया है, पहला आवर्त में। तो पहला ही आवर्त में क्या होगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी आवर्त में क्या है, हमारा धातु पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेंथेनाइट की परमाणु संख्या डैश फ्रास में है। दोस्तों हमने क्या देखा था, लेंथेनाइड हमारा होता है वो कहाँ से होता है, 58 से 71 होता है। 58 से क्या होता है, 71 होता है। तो सी नंबर का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और एक्टिनाइड की बात करें दोस्तों, तो एक्टिनाइड हमारा कहाँ से होता है, वो 89 से क्या होता है, 89 से 103 तक होता है। और कभी कभी दोस्तों ये 90 से 103 भी ले लेता है। तो हमारा अगर ये ऑप्शन में रहे तो इसको मारेंगे, और नहीं रहे तो इसको मारेंगे। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो लेंथेनाइट से संबंधित रखता है। और ये एक्टिनाइट हमारा 89 से 103 तक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्त में प्रत्येक में दो उपधातु होते हैं, प्रत्येक में दो उपधातु होते हैं। तो हमने क्या देखा था दोस्तों, अगर हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा चौथे आवर्त में कितने थे, दो थे। चौथे आवर्त में हमारा एक गैलियम था और एक आर्सेनिक था। और जो पांचवें आवर्त हमारा था, पांचवें आवर्त में हमारा क्या था, आर्सेनिक के ठीक नीचे हमारा क्या था, एंटीमनी था। और उसके बाद ठीक क्या था, टेलोरियम था। यानी कि चौथे आवर्त में हमारा क्या होता है, दो होता है उपधातु। और पांचवें आवर्त में भी क्या होता है, दो उपधातु होता है। यानी कि चौथा आवर्त और पांचवा आवर्त हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि डी नंबर का है। तो क्या है, डी नंबर का हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के डैश आवर्त में उपस्थित होता है। देखिए 16 आने की सल्फर की बात कर रहा है। तो हम क्या जानते हैं, 2, 10, 18, यानी कि ये 16 हमारा होगा वो 10 के क्या होगा, बाद होगा, और 18 से पहले होगा। यानी कि जो आवर्त नंबर होगा यहाँ पे हमारा क्या होगा, 17 होगा, और इसके जस्ट पहले क्या होगा, 16 होगा। तो हमारा यहाँ पे 18 तत्व 18वां है ये। तो यहाँ पे 17 है। तो ये हमारा आवर्त की बात करें तो आवर्त हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा आवर्त, यानी कि पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त। आवर्त क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। लेकिन ग्रुप की बात करें तो वो 16वां ग्रुप हो जाएगा। तो आवर्त यानी कि ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवधिक सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के अवधि यानी कि पीरियड 4 में निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस रखी गई है। तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन और हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो ये हमारा क्या दोस्तों, अगर ये गैस है तो चौथे यहाँ पे क्या पूछा गया, चौथे पीरियड में। तो चौथे पीरियड में हमारा क्या है, क्रिप्टन है। तो डी नंबर का हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं। तो हम देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, दो, यानी कि जो हेलोजन ग्रुप है दोस्तों उसको सिर्फ याद रखना है, बाकी सारा हल निकल जाएगा। जैसे कि हमारा क्या होगी, 2, 10 और फिर
18, 36 और 54। तो ये हमारा क्या है 54, लेकिन हमारा किसके बीच में पूछा गया 19 और 36। तो 19 और 36 तो अंतिम तत्व हमारा क्या है 36, और ये 18 है। तो यहाँ से अगर ये 18 पे हमारा 18वां ग्रुप समाप्त हो रहा है, तो यहाँ से हमारा जो शुरू होगा वो क्या होगा 19 से शुरू होगा, 19 से शुरू होगा। और यहाँ से अगर 36 से खत्म हो रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 37 से शुरू होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 37 से शुरू होगा। अगर ये 10 से खत्म हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा 11 से शुरू होगा। और यहाँ पे अगर 10 खत्म हो गया तो यहाँ पे क्या होगा 9 से शुरू होगा। अगर ये 2 है तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 1 से शुरू होगा। क्या होगा 1 से शुरू होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि जो पहला आवर्त होगा 1 से 2 होगा तत्व होगा, और दूसरा आवर्त में 9 से 10 होगा, और तीसरा 11 से 18 होगा, और चौथा हमारा क्या हो जाएगा 19 से 36 हो जाएगा। 19 से 36 चौथा। तो चौथा आवर्त हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं डैश को अलग करती है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं जो जिग जैग रेखाएं होते हैं ये हमारा क्या होता है उपधातु कहलाता है। ये क्या होता है उपधातु कहलाता है। और उपधातु जो हमारा होता है वो धातु और अधातु को क्या करता है अलग करता है। धातु और अधातु को क्या करता है अलग करता है। तो ये हमारा धातु हो गया और ये अधातु हो गया। तो ये अलग किसको कर रहा है धातु को अलग कर रहा है और अधातु को अलग कर रहा है। तो अधातुओं से धातुओं को अलग कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर का ही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उपधातुओं से अधातुओं में बिल्कुल नहीं। ये दोस्तों ये सब नहीं होगा तो ए नंबर का क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। देखिए दोस्तों ये जो 56 हमारा है वो किसका है 56 हमारा जो है वो बेरियम का है। किसका है बेरियम धातु का है। 56 क्या है बेरियम धातु का है। तो बेरियम धातु का हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे पहले। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में दोस्तों हम पिछले क्लास में देख चुके हैं कैसे निकालना था। तो 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 4p6 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 5s2 4d10 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 फिर 5s यानी कि 5p यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5p6 फिर 6 5s यानी कि 5 यानी 6 फिर यहाँ पे 5p6 यानी कि 6s2। उसके बाद हमारा यहाँ पे 5d10 आएगा। लेकिन दोस्तों हम इलेक्ट्रॉन को गिन लेते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो 2 और 2 4 और 2 6 यानी 6 4 10 10 और 2 12 12 6 18 18 2 20 20 और 10 30 30 और 6 36 36 और 2 38 38 और 10 48 48 और 6 54 54 तो 56। यहीं पे हमारा क्या होगा दोस्तों कंप्लीट हो गया। तो इसे आगे लिखने की क्या है जरूरत नहीं है। आगे लिखने की क्या है जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जो अंतिम हमारा होगा वो अंतिम क्या कहलाएगा ऑर्बिटल कहलाएगा। जो हमारा अंतिम तत्व जिसमें कंप्लीट होगा वो ऑर्बिटल कहलाएगा। यानी कि हमारा ये कौन सा ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक एक बात याद रखने का दोस्तों जो हमारा ग्रुप 1 और 2 होता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों एस ऑर्बिटल होता है। क्या होता है एस ऑर्बिटल होता है। और जो 3 से हमारा दोस्तों ग्रुप तीसरा से लेकर के जो 12वां ग्रुप तक हमारा होता है जो 12वां ग्रुप तक होता है वो हमारा यहाँ पे डी ग्रुप होता है। क्या होता है डी ग्रुप होता है। और जो हमारा 13 से होता है ये कितना हो गया 12 ये तो 12 यानी कि ये 12 हो गया 12वां ग्रुप। तो जो हमारा 13 से होगा यानी कि 13 से लेकर के जो 18 तक हमारा होगा क्या होगा 18 तक होगा तो वो हमारा क्या कहलाता है पी ग्रुप कहलाता है। और देखिए एफ ग्रुप हमारा एफ ग्रुप हम किसको बोलते हैं जो हमारा एक्टिनाइड और जो लेंथेनाइड ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं यानी कि 57 से 71 और ये 89 से 103 तक होता है। ये हमारा एफ ब्लॉक के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पे बेरियम की बात करें तो बेरियम हमारा दूसरे ग्रुप का धातु है। क्या है दूसरे ग्रुप का धातु है। तो वो हमारा एस ऑर्बिटल होगा यहाँ से भी हम बता सकते हैं।
परमाणु संख्या 58 वाला लेंथेनाइड श्रृंखला का तत्व है। तो ये 58 से दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो 57 से 71 तक होता है वो हमारा लेंथेनाइड सीरीज होता है। तो हमारा दोस्तों जो 57 का हमारा होता है वो लेंथेनम होता है। जो 57 नंबर का तत्व है वो हमारा ये 57 नंबर का ये लेंथेनम होता है। और लेंथेनम के जस्ट तुरंत बाद दोस्तों जो 58 नंबर का तत्व होता है वो सीरियम होता है। क्या होता है? सीरियम होता है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का हो जाएगा। क्या होगा? डी नंबर का हो जाएगा। डैश एक एक्टिनॉइड नहीं है। एक्टिनॉइड नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जो एक्टिनॉइड नहीं है, यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो थोरियम और नोबेलियम और फर्मियम ये तीनों हमारा क्या है दोस्तों? एक्टिनाइड का सीरीज है। ये तीनों क्या है? एक्टिनाइड में पाया जाता है। क्या है ये? यानी कि जो ए और बी और डी ऑप्शन दिया गया है ये हमारा क्या है? एक्टिनाइड ग्रुप से संबंधित रखता है। और जो टर्बेनियम जो हमारा वो लेंथेनाइड ग्रुप से है। वो क्या है? लेंथेनाइड ग्रुप से है। तो सी नंबर का यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद मौजूद एकमात्र अधातु। तो मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा हमारा? हाइड्रोजन है, जो पहला ग्रुप का पहला तत्व है। आवर्त सारणी में मौजूद पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। तो बी नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है? परमाणु क्रमांक 17 है दोस्तों, इसका मतलब क्या हमारा? वो क्लोरीन की बात कर रहा है। तो क्लोरीन की बात करें तो हम क्या जानते हैं, जो अंतिम नोबेल गैस का होता है उसको हम लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है? 17 यानी कि पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है। तो 17 हमारा क्या होगा? ये 18वां तक 18 है। तो 18 से जस्ट पहले हमारा क्या होगा? 17 होगा। क्या होगा? 17 होगा। तो आवर्त हमारा होगा कौन सा हो जाएगा? तीसरा आवर्त हो जाएगा। तो आवर्त 2, आवर्त 7 ये दोनों हमारा क्या होगा? कट जाएगा। तो तीसरा आवर्त हमारा किस में है? एकमात्र किस में है? बी नंबर पे। तो बी नंबर का हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों हमारा क्या है? 18वां ग्रुप है। तो इससे जस्ट पहले जो हमारा होगा वो कौन सा होगा? 17वां ग्रुप होगा। तो यहाँ पे बी नंबर का है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को डैश भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो जिग जैग हम क्या जानते हैं, जो जिग जैग लाइन के हमारा बायां तरफ तत्व होता है उसे संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। उसे संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। जिग जैग लाइन के बाएं तरफ जो भी धातु होता है वो हमारा संक्रमण तत्व कहलाता है। लेकिन आंतरिक संक्रमण तत्व दोस्तों जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ग्रुप का होता है, यानी कि एफ ब्लॉक का दोस्तों, जो एफ ब्लॉक का हमारा एलिमेंट है उसे हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे तत्व एक से संबंधित है, यानी डैश से संबंधित है। तो हमारा क्या दोस्तों? लिथियम सोडियम जो हमारा पहला ग्रुप से संबंधित रखता है। हमने क्या देखा था? हे ली ना कर रब से फरियाद, ये हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे ये तीनों हमारा क्या है? पहला ग्रुप से संबंधित रखता है। क्या है? पहला ग्रुप से संबंधित रखता है। तो पहला ग्रुप के रूप में ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या जानते हैं? जो पहला ग्रुप को हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ग 3 आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जो वर्ग 3 की बात करें, पहला वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग हो गया, ये तीसरा वर्ग हो गया। और आवर्त 6 की बात करें, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से ये आएगा इधर और ये इधर और इधर। तो यहाँ पे हमारा कहाँ मिल जाएगा? ये यहाँ से मैच करेगा। तो यहाँ से हमारा दोस्तों मैच करेगा। तो जो छठा ग्रुप से हमारा तत्व होता है वो हमारा यहाँ पे 57 आएगा। क्या आएगा? 57। और जो 57 से लेकर के हमारा 71 तक होता है वो हमारा लेंथेनम या लेंथेनोइड ग्रुप कहते हैं। तो बी नंबर पे यहाँ पे हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को कहा जाता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों? पहले और दूसरे समूह को क्या कहते हैं? हम एस ब्लॉक कहते हैं। और जो पी ब्लॉक हमारा होता है वो कहाँ कहाँ से होता है? वो 13 से लेकर के 18वां ग्रुप तक होता है। और जो बी ब्लॉक हमारा होता है, बी ब्लॉक होता ही नहीं दोस्तों, और ओ ब्लॉक भी नहीं होता है। तो यहाँ पे एस ब्लॉक हमारा क्या होता है? पहले और दूसरे समूह को कहते हैं। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7वां आवर्त 30 तत्वों के साथ अपूर्ण है। बिल्कुल गलत दोस्तों। 7वां आवर्त में क्या हमारा 32 तत्व है, अपूर्ण है। 32 तत्व है और क्या है? अपूर्ण है। मतलब अभी भी क्या हुआ है? वो पूरा नहीं हुआ है, उसमें और एलिमेंट आ सकते हैं।
तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, एफ ब्लॉक को हमने क्या देखा पिछले ही, अंतर संक्रमणीय यानी कि इंटरनल संक्रमण जो होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है? तो 18वां ग्रुप होता है दोस्तों, जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, जो हमारा क्या है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये हमारा क्या है, 8वां ग्रुप में है, तो ये हमारा उसका ऑक्टेट क्या सबका कंप्लीट है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी को निर्माण में योगदान नहीं है? देखिए दोस्तों, अगर नहीं की बात करें तो हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है, योगदान नहीं है आधुनिक आवर्त सारणी में। अगर देखा जाए दोस्तों, तो आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया है? आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोजले ने बनाया है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि योगदान नहीं है। तो हम क्या जानते हैं, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें किसने किसने काम किया था? न्यूलैंड्स ने भी काम किया था, जिसने ऑक्टेव का रूल दिया था, ऑक्टेव सिद्धांत का, जिसमें 7 सुर था सारे गामा पा वाला। तो वही ऑक्टेव यानी कि न्यूलैंड्स ने भी काम किया है पीरियोडिक टेबल पर। जॉन वोल्फ्राम डोबेनियर डोबेनियर भी ने भी काम किया दोस्तों, जिसने ट्राइड रूल दिया था। तो यहाँ पे सी नंबर का भी क्या है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे दोस्तों जो डेमोक्रेटिस है, डेमोक्रेटिस ने पीरियोडिक टेबल नाम पे कुछ काम नहीं किया है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा, जो योगदान पीरियोडिक टेबल में नहीं दिया है। तो ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। एक चतुर्थ परमाणु तत्व है। तो देखिए दोस्तों, अगर चतुर्थ परमाणु तत्व की बात करें तो उसे फास्फोरस को कहा जाता है। फास्फोरस को चतुर्थ परमाणु कहा जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो वो हमारा क्या है दोस्तों, हीलियम है। क्या है, हीलियम है, जो निष्क्रिय गैस है, यानी कि 18वां ग्रुप का है। ग्रुप किसका है, 18वां का है। लेकिन आवर्त की बात करते हैं, ये क्या है, पहला आवर्त में रखा गया है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश सामान्यता परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शन करते हैं। देखिए दोस्तों, परिवर्तित संयोजकता का मतलब क्या होता है? परिवर्तित संयोजकता का मतलब होता है दोस्तों, उसका जो वैलेंसी होगा वो चेंज होता रहेगा, यानी कि एक से अधिक होगा। किसी का एक होगा, यानी कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, हम कभी कभी क्या लिखते हैं, Fe2O3 लिख देते हैं। तो इसका Fe का यहाँ पे संयोजकता कितना है, 2 है। और कभी कभी हम क्या लेते हैं, Fe2O लिख देते हैं। यहाँ पे संयोजकता Fe का कितना हो जाता है, 1। तो यहाँ पे Fe हमारा क्या है, वो संयोजकता अलग अलग दर्शाता है, कभी कभी क्या करता है, अलग अलग दर्शाता है। तो उसी हम क्या कहते हैं, परिवर्तित संयोजकता कहते हैं। परिवर्तित मतलब दोस्तों जो जो चेंज हो जाएगा, यानी कि एक अस्थिर यानी कि फिक्स संयोजकता नहीं होगा। तो फिक्स संयोजकता हमारा डी ब्लॉक के तत्व का नहीं होता है, यानी कि एक से अधिक संयोजकता हो सकता है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंसर ए नंबर का हो जाएगा। डी ब्लॉक के तत्व किसमें पाए जाते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो 3 से हमारा 12 के बीच में होता है। 3 से हमारा जो 12 तक हमने क्या देखा, जो पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप होता है वो हमारा क्या होता है, एस ब्लॉक होता है। और 3 से लेकर के 12 तक जो होता है वो डी ब्लॉक होता है। क्या होता है, डी ब्लॉक होता है। और जो हमारा 13 से लेकर के 18 तक होता है वो हमारा पी ब्लॉक होता है। और एफ ब्लॉक हमारा क्या होता है दोस्तों, जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड ग्रुप होता है वो हमारा क्या होता है, एफ ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 से 12 के बीच में जो होता है, दूसरे से 13 के बीच में, यानी दूसरे से 13 के बीच में या 3 से 12 के बीच में। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में किन 2 आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं? आवर्त में 8 तत्व होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, पहला ग्रुप की बात करें तो इसमें हमारा कितना होता है, 2 तत्व होता है। और दूसरा ग्रुप की बात करें तो 8 तत्व होता है। तीसरा ग्रुप की बात करें तो इसमें भी 8 तत्व होता है। और चौथा ग्रुप की बात करें तो इसमें हमारा 18 तत्व होता है। और पांचवा ग्रुप की बात करें तो इसमें हमारा क्या होता है, 18 तत्व होता है। छठा और सातवां की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, इसमें 32 होता है। और सातवां भी क्या होता है, 32 होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये पूर्ण नहीं होता, ये अपूर्ण होता है। क्या होता है, ये अपूर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 8 तत्व हो, तो 8 तत्व हमारा किस में दिख रहा है, आवर्त 2 और आवर्त 3 में, यानी कि 2 और 3 आवर्त यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड और
थर्ड आवर्त में 8 तत्व होते हैं, चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं, यानी कि ए नंबर का क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी पीछे ही हम लोगों ने देखा तो इसके बारे में, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन डैश आवर्त में होता है। देखिए दोस्तों, अगर आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में यानी कि कौन सा समूह पूछा गया दोस्तों, जिसमें सिर्फ क्या है 7 तत्व होते हैं। तो हम दोस्तों पहला ग्रुप या समूह की बात करें तो क्या होता है, हे, ली, ना, कर, हे, ली, ना, कर, रब, से, फरियाद। कितना तत्व है इसमें दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, 7 तत्व हो गया। यानी कि पहला ग्रुप में ही हमारा क्या होता है, 7 तत्व तो है, तो वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का। यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो हमारा पहला ग्रुप होता है उसमें 7 तत्व होता है, और जो 18वां ग्रुप होता है उसमें 7 तत्व होता है। क्या होता है, तो हमारा दो ही ग्रुप में सिर्फ 7 तत्व होता है, एक पहला ग्रुप और एक 18वां ग्रुप। तो पहला और 18वां ग्रुप में क्या होता है, हमारा 7 तत्व होता है, 13वां और 14वां और 15वां और 16वां और ये 17वां, ये हमारा क्या है दोस्तों, इस ग्रुप में की बात करें दोस्तों, तो इस ग्रुप में हमारा 6 तत्व होते हैं। कितने होते हैं, 6 तत्व होते हैं। पहला और 18वां में क्या होता है, 7 होता है, और दूसरा 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां में क्या होता है, 6 तत्व होते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है, तो वो हमारा 18वें समूह होता है। निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में से कौन क्षारीय धातु के समूह है। देखिए दोस्तों, क्षारीय धातु के समूह की बात करते हैं हम क्या जानते हैं, हे, ली, ना, कर, रब, से, फरियाद। तो ये हाइड्रोजन का हमारा कितना होता है, 1 होता है, और लिथियम की बात करें तो कितना होता है, 3 होता है, और सोडियम का कितना होता है, 11, और 11 में फिर कितना जोड़ेंगे हम, 18, यानी कि 8, 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, यानी कि ये पोटेशियम हमारा रहता है, ये क्या है, पोटेशियम हमारा होता है। तो पोटेशियम का कितना होता है, 19, और फिर 19 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं नहीं, यहाँ पे 8 जोड़ेंगे, यहाँ पे 8 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 18, 8 9 8 16 17, यानी कि ये 37 होगा। फिर 37 में 18 जोड़ेंगे तो हमारा 55 आएगा। फिर 55 में अगर हम 32 को जोड़ेंगे तो 32 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 2 7 और 5 3 8, 87। क्या आएगा, 87। तो यहाँ पे दोस्तों 1 3 इसमें तो है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया, तो 5 इसमें हमारा नहीं है, तो डी नंबर का क्या कैंसिल हो गया। और 12 20 हमारा किसी में नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये दोनों हमारा कैंसिल, 9 किसी में नहीं है। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए बी नंबर का ऑप्शन में 37 जो हमारा किसका है, मीडियम का है, और 19 हमारा क्या है, पोटेशियम का है, 3 हमारा किसका है, लिथियम का है, और 55 की बात करें तो सीजियम का है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्टिनाइड के बाद के 14 तत्वों को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर एक्टिनाइड के 14 तत्व की बात हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों, एक्टिनियम। तो एक्टिनियम जो हमारा शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 89 से लेकर के 103 तक। तो जो एक्टिनाइड से शुरू होता है, एक्टिनियम से शुरू होता है, तो उसे एक्टिनाइड के नाम से जाना जाता है। और जो लेंथेनियम का शुरू होता है वो 57 से लेकर के 71 तक शुरू होता है, तो वो लेंथेनियम धातु से शुरू होता है, इसलिए उसे लेंथेनाइड कहा जाता है। तो बी नंबर के यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए दोस्तों, ये संक्रमण तत्वों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिसकी बाहरी कोष के दो कोष, यानी कि बाहरी के 2 कोष में क्या होता है, अपूर्ण होता है इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोष में क्या होता है, अपूर्ण होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, संक्रमण तत्व कहलाता है। तो उनके बाह्यतम कोषों में 3 बिल्कुल नहीं, इसके बाह्यतम कोष अपूर्ण हो बिल्कुल नहीं, इनके बाह्यतम कोष में से 2 अपूर्ण होते हैं, 2 अपूर्ण होते हैं, यानी कि सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 अपूर्ण होने का क्या मतलब है दोस्तों, संक्रमण तत्व का जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होता है, वो परिवर्तनीय होता है।
क्या होता है, परिवर्तीय होता है, यानी कि चेंज हो जाता है, इसीलिए उसको संक्रमण तत्व कहते हैं। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? देखिए दोस्तों, नोबल गैस की बात करें तो ये क्रिप्टॉन भी है, रेडॉन भी है और जेनॉन भी है। तो हाइड्रोजन हमारा क्या है, नोबल गैस नहीं है, तो डी नंबर का आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्वों को कहाँ रखा जाता है? 281 यानी 8 2 10 और 11, कितना है, 11। और हम क्या जानते हैं, हेलिना कर, यानी कि हाइड्रोजन का 1 3 11। तो ये सोडियम की बात करें तो हमारा पहला ग्रुप में, यानी कि 1 नंबर समूह में रखा गया है। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, यह डैश समूह से संबंधित है। 283 दोस्तों, यानी कि टोटल हमारा एटॉमिक नंबर कितना हो जा रहा है यहाँ पे? एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, यह डैश समूह से संबंधित है। तो 283 की बात करें दोस्तों, यानी कि एटॉमिक नंबर टोटल कितना हो जा रहा है, 13। 8 2 10 3 13। तो 13 हमारा जो होता है किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है, एल्युमिनियम का। और हम क्या जानते हैं, समूह अगर ग्रुप हमें निकालना है तो हम नोबेल गैस का जो तत्व होता है उसको याद रखना है हमें, और उसी से हम क्या करेंगे, सारा का सारा निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा 13 तो पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, इतने से हमारा पता चल जाएगा। और ये हमारा 18वां ग्रुप अंतिम ग्रुप है। तो ये हमारा अगर 10 है यहाँ पे दोस्तों, 10 अगर ये हमारा है, तो 10 से हमारा क्या है, ये 13 अधिक है। तो 13 अधिक होता है, तो 13 से अगले वाला संख्या जो होता है 18। तो 18 से हम क्या करेंगे, 13 को घटाएंगे। और 13 से जब 18 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 निकल करके आएगा। कितना आएगा, 5 निकल करके आएगा। और अगर ये 5 निकल के आएगा तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 18 माइनस डिफरेंस। तो ये डिफरेंस हमारा 5 निकल करके आएगा। तो 18 में अगर हमारा 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 13। कितना बच जाएगा, 13। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रुप हो जाएगा, बी नंबर का ग्रुप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा इसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ये कितना किसका है, ये हमारा 282। ये 282 यानी कि किसका है, ये मैग्नीशियम। और हम क्या जानते हैं, जो दूसरा ग्रुप का हमारा होता है, दूसरा ग्रुप का तत्व क्या होता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो ये हमारा मैग्नीशियम की बात करें तो कौन सा ग्रुप में आ जाएगा, दूसरा ग्रुप में आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यानी कि डी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक तत्व 282 यानी कि 8 2 10 10 10 और 18 2 20। तो 20 की बात करें दोस्तों, तो 20 हमारा किसका होता है, कैल्शियम का होता है। तो कैल्शियम का हम क्या जानते हैं, यानी कि जो हम ग्रुप निकालने के लिए या आवर्त सारणी निकालने, आवर्त सारणी में हम ग्रुप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ग्रुप या आवर्त निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका पहले नोबेल गैस का हम नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर या 18वां ग्रुप का तत्व, या तो नोबेल गैस का तत्व या 18वां ग्रुप का तत्व का लिखते हैं हम। तो 2 10 और 18, फिर क्या हो जाएगा 36। तो ये हमारा 20 है, तो यानी कि 36 से इतने तक हमारा काम चलेगा। तो 20 की बात करें दोस्तों, ये 18 हमारा हो गया। तो 18 अगर हमारा है तो यहाँ पे हमारा 36, हमें क्या चाहिए, अधिक वाला चाहिए। ग्रुप निकालने के लिए अधिक वाला चाहिए, तो अधिक कौन सा हमारा है, 36 है। 20 से अधिक कौन सा है, 36 है। तो 36 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16। 36 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 16। और 16 हो गया। अब अगर ग्रुप हमें निकालना है तो 18 माइनस 36 16 करेंगे, फिर से डिफरेंस। तो कितना आ गया, 2। यानी कि ग्रुप हमारा जो आ जाएगा वो सेकेंड ग्रुप आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, आवर्त के बारे में पूछा गया। तो जिस ग्रुप से हम डिफरेंस निकालते हैं वही हमारा क्या होता है, आवर्त होता है। तो हमारा ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा आवर्त। चौथा आवर्त से हम घटा रहे हैं, डिफरेंस हम किससे निकाल रहे हैं, चौथा आवर्त से। तो चौथा आवर्त हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि बी नंबर का है। और दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखें तो 12 हमारा आवर्त नहीं हो सकता, 10 भी आवर्त नहीं हो सकता है, क्योंकि आवर्त जो होता है 1 से 7 तक ही होता है। 1 से क्या होता है, 7 तक आवर्त हो सकता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 यानी कि 8 2 10 यानी कि 16। 16 तो 16 हमारा किसका है दोस्तों, सल्फर का। तो फिर हमें क्या निकालना है, इसमें आवर्त और ग्रुप निकालना है। तो आवर्त और ग्रुप निकालना है तो फिर से हम वही करेंगे, 2 10
18, 36। तो और आगे हम लिखते हैं, अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर हमारा अधिक होता तो और आगे हम लिखते हैं, तो हम और आगे आगे क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो 16 हमारा क्या है, सल्फर है, तो ये पहला आवर्त हमारा होगा, और ये दूसरा आवर्त होगा, और ये तीसरा आवर्त होगा। तो जो 16 हमारा होगा, तो 16 18 से ठीक क्या होगा, पहले 17 होगा, 17 से ठीक पहले हमारा क्या होगा, 16 होगा। यानी कि ये जो हमारा है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा सल्फर का होगा। तो ये आवर्त की बात करें तो आवर्त हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 2 3, तीसरा आवर्त हो जाएगा। तो तीसरा आवर्त हमारा एकमात्र ऑप्शन में है डी नंबर का, तो डी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे आवर्त या ग्रुप किसी एक को अगर फाइंड कर लेते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दे सकते थे, क्योंकि 16 ना तो किसी और ऑप्शन में है, और ना 3 किसी और ऑप्शन में है। अगर हम यहाँ पे क्या जानते हैं, 18 से अगर डायरेक्ट हम निकालते हैं, तो 18 में से अगर 16 को घटाते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो कितना आता है, 2। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या है, 18 माइनस डिफरेंस। तो 18 में 2 घटाएंगे तो फिर हमारा क्या आएगा, 16, यानी कि 16वां समूह आ जाता। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों की डैश एक समान होती है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, वो ग्रुप में क्या होता है, हमारा ग्रुप में समान होता है। हर एक ग्रुप में क्या होता है, समान होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बी नंबर का यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है। देखिए दोस्तों, दुर्लभ मतलब क्या होता है, रेयर, यानी कि बहुत मुश्किल से जो हमें प्राप्त होता है, क्या होता है, बहुत मुश्किल से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इसमें क्या हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, जो दो बाह्यतम सेलों में जो अपूर्ण संख्या होता है, तो वो हमारा क्या होता है, संक्रमण तत्व कहलाता है। वो क्या कहलाता है, संक्रमण तत्व कहलाता है, एलिमेंट या तत्व कहलाता है। लेकिन जब 3 सेल यानी कि 3 सेल अपूर्ण हो, तो उसे दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से जानते हैं। 3 सेल अगर अपूर्ण हो, 3 सेल या कोशिका, तो वो हमारा दुर्लभ के अंतर्गत में आता है, दुर्लभ मृदा के अंतर्गत में। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो धातुओं, देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो धातु होता है हमारा, उसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये प्लस में होता है। क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा 1 2 3 होगा। तो धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में एक या इससे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर एक से अधिक, यहाँ पे 1 से 3 तक देता, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन एक या इससे अधिक, तो ये गलत हो जाएगा। अधिक में तो हमारा 4 5 6 भी आ जाएगा, तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 4 या इससे अधिक तत्व, बिल्कुल नहीं। धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये शायद दोस्तों हो सकता है। धातुओं में उनकी बाह्यतम कक्षा में 8 संयोजी तत्व, तो जो 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो तो हमारा नोबेल गैस होता है। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों, हमने क्या कहा कि जो धातु होगा उसकी बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन जो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, वो दोनों के कैटेगरी में आ सकता है। वो धातु के भी कैटेगरी में आ सकता है, और अधातु के भी कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि उसकी बाह्यतम कक्षा में कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना भी आसान है, और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना भी क्या है, आसान है। तो ये धातु और अधातु के रूप में, दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे सी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में रखा गया है। 8 2 10 10 और 8 18। 18 की बात करें दोस्तों, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑर्गन। क्या होता है, 18 जो हमारा होता है वो किसका होता है, ऑर्गन का। तो हम क्या जानते हैं, 2 8 और 2 10 18। तो 18 हमारा, तो 18 ये ऑर्गन हमारा क्या है, एक ऑर्गन हमारा नोबेल गैस है। तो अन की 18वां समूह होगा हमारा, तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं होती, तो तीसरे आवर्त में क्या होगा हमारा, के एल एम। 3 आवर्त, जितनी आवर्त संख्या होगा उतनी हमारा क्या होगा, कक्षा होगा। जितनी आवर्त संख्या होगा उतनी क्या होगा, कक्षा की संख्या होगा, या सेल की संख्या होगा। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 अंक, ये क्या है दोस्तों, एल्युमिनियम का है। क्या है ये, एल्युमिनियम का है। तो एल्युमिनियम का निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, 8 2 10 3 13, यानी कि एल्युमिनियम का कितना है, 13। तो 2 2 हो गया, 10 18, यानी कि दोस्तों जो हमारा एल्युमिनियम होगा, वो आवर्त की बात करें तो कौन सा आवर्त में होगा, क्योंकि 10 से हमारा, तो यहाँ पर अगर ये
पहले आवर्त की बात करें तो 1 से 2 होगा, तो अगर ये 2 है तो यहाँ से हमारा क्या होगा, 3 से स्टार्ट हुआ होगा, और यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हुआ होगा, 11 से स्टार्ट हुआ होगा, तो ये हमारा क्या होगा, 12 होगा और 13 होगा। तो एल्युमिनियम का लोकेशन या स्थिति क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा आवर्त हो गया। तो आवर्त की बात करें तो हमारा वो तीसरा आवर्त हो जाएगा, जो कि सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक ही समूह में तत्वों के समान डैश होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ग्रुप में समूह में समान होता है तो उसमें हमारा रासायनिक गुण हम उसको समान कह सकते हैं। रासायनिक गुण क्या क्या कह सकते हैं, समान कह सकते हैं, क्योंकि उसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो समान होता है, और जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है वो समान प्रकृति या नेचर का होता है, वो समान नेचर का होता है, या समान धातु हो सकता है, या समान अधातु हो सकता है। तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, यानी कि ये किसके बारे में पूछा गया है, 12 12 क्या है हमारा, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की आवर्त में किस किस आवर्त से, यानी कि आवर्त के बारे में पूछा गया है। तो मांगे बेटा मांगे कार स्कूटर। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या होता है, हे लीना। तो ये पहला आवर्त हमारा होता है, और दूसरा आवर्त की जो हमारा तत्व शुरू होता है तो वो दूसरे आवर्त से शुरू होता है, बेरिलियम का क्या होता है, दूसरे आवर्त से। तो ये हमारा क्या होगा, दूसरा आवर्त हो जाएगा। और मैग्नीशियम यहाँ पे हमारा कौन सा आवर्त हो जाएगा, तीसरे आवर्त में हो जाएगा। तो सी नंबर का हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। या तो अगर इसका आवर्त हम ऐसे निकालना चाहते हैं, तो जैसे कि देखिए 2 10, और यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा, 1 और यहाँ पे 2 से यहाँ पे आने के 3। तो 10 से हमारा क्या होगा, अधिक होगा, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 18 होगा। तो यहाँ से 11 से 18 यानी कि ये 11 हो गया, और यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम 12 12 हो गया। तो यानी कि ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त। तो सी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी और ई जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः इतना 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 है, में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी में से संबंधित होता है। देखिए दोस्तों, इसमें से हमें क्या निकालना है, आवर्त संख्या को निकालना है। तो हम पहले क्या कर जानते हैं, हे ली ना कर रब, यानी कि हमारा 30 तक है तो ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे हमारा लिखना क्या है दोस्तों, ये हाइड्रोजन है, तो 1 से हमारा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा किसका होता है, ये 3 का होता है, और ये हमारा किसका होता है, 11 का, और ये हमारा 19 का होता है, और ये हमारा किसका हो जाता है। देखिए दोस्तों, आवर्त संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका हम क्या करेंगे, हम इसको पहले तत्व को लिख लेते हैं। पहले क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, फिर लास्ट में इतना। तो पहले यानी कि पहला ग्रुप और अंतिम ग्रुप को हम पहले लिखेंगे। तो पहला ग्रुप हमारा क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 11 होता है, और 19 होता है, 33 होता है। तो हमारा 30 तक ही है, तो इतना ही लिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो पहला में इसमें 2 होगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, फिर 18, 18 के बाद अगर यहाँ पे करें तो 36, फिर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 54। तो 1 से ये हमारा पहला आवर्त हो जाएगा, ये दूसरा आवर्त होगा, ये तीसरा आवर्त होगा, ये चौथा आवर्त होगा, ये 5वां आवर्त होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो दो हमारा दिया गया है, यानी कि एक ही बात करें तो ये हमारा किस में है, पहला आवर्त में आ गया, और ये 3 हो गया, ये 3 यानी कि बी, बी हमारा किस में आ गया, ये दूसरा आवर्त में आ गया। और 7 की बात करें तो 7 भी हमारा किस में है, यानी कि सी भी हमारा दूसरा आवर्त में आ गया, क्योंकि 3 से 10 के बीच में हमारा क्या है, 7 है। और अगर डी की बात करें, डी 10 है, तो डी भी हमारा किस में आ गया, दूसरा आवर्त में आ गया। ये हमारा क्या है, दूसरा आवर्त में आ गया। अब बात करें 30 का दोस्तों, तो 30 हमारा किसके बीच में आएगा, 19 और इसमें। तो 30 हमारा जो आएगा वो हमारा चौथे आवर्त में आ जाएगा, जो ई का होगा, चौथे आवर्त में, यानी कि पहला दूसरा तीसरा। तो जो अधिकतर तत्व हमारा बी सी डी किसके तत्व, कौन से ग्रुप का आ रहा है, दूसरे आवर्त का आ रहा है, क्या हो रहा है, दूसरे आवर्त का। तो बी सी डी हमारा सेम आवर्त का हो जाएगा, जो कि बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखला गुण वाले एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, दूसरे आवर्त से। दूसरे आवर्त की बात करें दोस्तों, तो इसको हम पहले हम क्या जानते हैं, जितनी आवर्त की संख्या होगा उतनी कक्षा होगा। तो आवर्त यहाँ दूसरे की बात कर रहा है, तो वहां पे जो कक्षा होगा सिर्फ के और एल, दो ही कक्षा होगा। तो दो ही कक्षा होगा, तो पहला ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया, संबंधित मजबूत श्रृंखला गुण वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए। मजबूत का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट। मजबूत का क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 4
2 4 किसका हमारा होता है, कार्बन का होता है, कार्बन का होता है, और 2 6 हमारा किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो 2 6, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करें तो कार्बन हमारा एक ऐसा तत्व होता है जो सबसे अधिक सीरीज या श्रृंखला का गुण प्रदर्शित करता है। क्या करता है, गुण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई किसी परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के सामने होते हैं। मैग्नीशियम के सामने, ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम के सामने की बात करें तो हम क्या जानते हैं, बेटा, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर। तो ये बेरिलियम का हमारा कितना होता है 4, और मैग्नीशियम का कितना होता है 12। तो यहाँ पे दोस्तों अगर और इधर से अगर हम बात करें तो फर्स्ट तत्व का तो हे ली ना सोडियम, यानी कि दोस्तों हमारे जो रासायनिक गुण समान दर्शाएगा तो वो बेरिलियम ग्रुप का, यानी कि दूसरा ग्रुप का ही है। ये जो हमारा दूसरा ग्रुप का तत्व होगा मैग्नीशियम, क्योंकि हमारा हम क्या जानते हैं दूसरा ग्रुप का है, तो दूसरा ग्रुप का जितना भी तत्व होगा वो मैग्नीशियम के जैसा ही होगा, वो मैग्नीशियम के क्या होगा, जैसा ही होगा। तो यहाँ पे हमारा एकमात्र तत्व दिखाई दे रहा है बेरिलियम, जो कि ऑप्शन डी है, जो मैग्नीशियम की तरह शो करेगा। और 19 की बात करें तो यहाँ पे ये पोटेशियम पहला ग्रुप का है, और 13 की बात करें एल्यूमिनियम तो वो हमारा तीसरा ग्रुप का हो जाएगा। एल्यूमिनियम क्या है हमारा, ये तीसरा ग्रुप का है, और ये पहला ग्रुप का है, और ये भी हमारा क्या है, पहला ग्रुप का है। तो मैग्नीशियम हमारा दूसरा ग्रुप का है, और जो बेरिलियम जो जिसका 4 दिया गया है ये भी हमारा क्या है, दूसरा ग्रुप का हो। तो डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। देखिए दोस्तों, तत्वों को किसमें अवस्थित किया गया है, मोजले ने परमाणु संख्या के आधार पर उसको बढ़ते क्रम अरेंज किया है। तो ए नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, और प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम को छोड़कर, देखिए दोस्तों अगर हम पहले ग्रुप की बात करें, यानी कि प्रत्येक आवर्त बोले दोस्तों, प्रत्येक आवर्त मतलब 7 आवर्त की बात करें तो 7 आवर्त में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा किसका होता है, वो ग्रुप 1 का होता है। ग्रुप 1 का जो होता है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा एक होता है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, हीलियम को छोड़कर। तो हीलियम को छोड़कर की बात करें तो हीलियम हमारा कौन सा आएगा, 18वां ग्रुप में आएगा। तो 18वां ग्रुप की, तो हर एक आवर्त में जो हमारा जो 18वां ग्रुप में हीलियम होता है उसका सिर्फ 2 होता है, बाकी जितने हमारा होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन का सारा जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है या संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है वो 8 होता है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इतना है, यानी कि ये 11 है। तो 11 हमारा किसका होता है दोस्तों, सोडियम का होता है। तो सोडियम जानते हैं दोस्तों, हे ली ना, यानी कि पहला ग्रुप का तत्व हमारा था हे लीना कर, रब से फरियाद, रब से फरियाद। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा हाइड्रोजन की बात, सोडियम की बात करें तो सोडियम हमारा ये है, पहला ग्रुप का तत्व है। क्या है, पहला ग्रुप का। और आवर्त की बात करें तो ये क्या है, तीसरा आवर्त है और पहला ग्रुप है। तो तृतीय आवर्त और पहला समूह, यानी कि सी नंबर का हमारा आंसर सही हो जाएगा। फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में, तो देखिए दोस्तों फर्स्ट आवर्त में हमारा कौन आता है, हाइड्रोजन आता है और हीलियम आता है। तो हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर है और हीलियम का 2 होता है। तो दोनों में अगर बात करें तो जो कितने कक्षा होगा हमारा, सिर्फ के कक्षा होगा, क्योंकि हमारा के कक्षा यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक रहेगा तब भी एक रखेंगे, और 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे। तो हीलियम के लिए 2 रखेंगे, हाइड्रोजन के लिए 1 रखेंगे। तो वो उसमें सिर्फ हमारा एक कोष होगा, यानी कि एक ही कक्षा होगा। तो ए नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों, तत्वों का जो परमाणु संख्या को बढ़ते क्रम में सजाया, यानी कि एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिव ऑर्डर में सजाया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आवधिकता का शब्द से क्या तात्पर्य है। देखिए दोस्तों, आवधिकता का अर्थ क्या होता है, आवधिकता मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। क्या होता है, रिपीटेशन। रिपीटेशन, रिपीटेशन का अर्थ क्या हो दोस्तों, यानी कि एक निश्चित अंतराल में क्या होगा, उसका गुण सेम होगा। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में जितने तत्व होगा वो सारे तत्वों का जो क्वालिटी या प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। उसी प्रकार दूसरे तत्व का जो होगा वो सारे दूसरे ग्रुप का तत्व का होगा वो सारे का क्या होगा, सेम होगा। यानी कि निश्चित अंतराल के बाद गुणों का क्या होगा, समान गुण को दर्शाएगा। यह रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति को दर्शाता है, बिल्कुल नहीं।
रासायनिक गुणों को दर्शाएगा दोस्तों, लेकिन वो एक निश्चित अंतराल में दर्शाएगा। क्या करेगा? निश्चित अंतराल में। तो यह निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश एक संक्रमण धातु नहीं है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो जो जिरकोनियम और ये टिटेनियम और जो रेडियम है, ये तीनों हमारा क्या होता है? संक्रमण धातु के अंतर्गत में आता है। क्या होता है? ये तीनों हमारा संक्रमण धातु के अंतर्गत में आता है। लेकिन एकमात्र तत्व जो हमारा है एनपी जो है वो संक्रमण धातु के अंतर्गत नहीं आता है। तो ए नंबर का हमारा यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। और हम क्या जानते हैं दोस्तों, जिसकी अंतिम दो कक्षा होता है वो अपूर्ण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संक्रमण धातु। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस रसायन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण, जिसके कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया था। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे हमारा हेनरी मोजले होगा, क्योंकि आधुनिक पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमारा, देखिए दोस्तों, पीरियोडिक टेबल को दो आधार पर सजाया गया है, एक एटॉमिक मास के आधार पर और एक एटॉमिक नंबर के आधार पर। एटॉमिक नंबर के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर। तो एटॉमिक मास के आधार पर हमारा किसने सजाया था? मेंडलीव ने सजाया था, और साथ ही साथ डोबेराइनर और न्यूलैंड्स ने भी सजाया था। लेकिन ये क्या हुआ? ज़्यादा सुटेबल नहीं साबित हुआ था। तो इसी पे सुधार कर करके हेनरी मोजले ने क्या किया था? एटॉमिक नंबर पर उसको अरेंज किया पीरियोडिक टेबल को, और उसने कहा कि जो एटॉमिक मास होता है उससे बेटर क्या होता है? एटॉमिक नंबर पर सजाने से होता है। तो वो किसने कहा था? हेनरी मोजले ने कहा था। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश यह एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातु के साथ रखा गया है। देखिए दोस्तों, अगर हम अधातु की बात करें तो हाइड्रोजन हमारा क्या है? हाइड्रोजन की बात करें कि यहाँ पे क्या बोलोगे? क्षारीय धातु। तो हम क्या जानते हैं? हे ली ना कर रब से फरियाद। तो ये हमारा हाइड्रोजन जो रखा गया है पहले ग्रुप में रखा गया है। तो जो पहले ग्रुप का तत्व है उसे हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। लेकिन क्या हाइड्रोजन हमारा धातु है? ये धातु हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी इसे क्षारीय धातु के अंतर्गत में रखा गया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में डैश जेड बराबर 14 है, यानी कि 14 जिसका है दोस्तों तो वो हमारा क्या है? सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन हमारा किसके किसके बीच में रखा गया है ये पूछा गया है। तो सिलिकॉन से पहले हमारा क्या होगा? यानी कि 13 होगा, और यहाँ पे 14 और ये 15। तो ये हमारा क्या हो गया? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन से पहले क्या होगा? एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद हमारा सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद क्या होगा? फास्फोरस। तो एल्युमिनियम और फास्फोरस हमारा सही आंसर होगा, जो कि बी नंबर का है। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो डी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों सारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। उन तीनों तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बाहरी सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा, हाइड्रोजन। यानी कि हे ली ना कर रब से फरियाद। तो ये हमारा हाइड्रोजन का भी एक होगा, लिथियम का भी हमारा 3 होता है तो 2 और 1, और सोडियम का अगर 11 होता है तो कितना? 2 8 1। फिर अगर पोटेशियम को 19 होता है तो 2 8 8 1, यानी कि एक एक हमारा दोस्तों सब एक एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो वो हमारा क्या होगा? अब ऑप्शन को देखते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम। मैग्नीशियम हमारा दोस्तों दूसरा ग्रुप का तत्व होगा, यानी कि मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 तत्व होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये तीनों यहाँ पे दोस्तों हमारा ग्रुप 1 से संबंधित है। तो बी नंबर का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। चौथे आवर्त, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त। और दूसरे समूह की बात करें दोस्तों तो दूसरा समूह हमारा कहाँ से जो दूसरा समूह शुरू होता है वो दूसरे आवर्त से शुरू होता है। तो दूसरे आवर्त से शुरू होते क्या होता है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बापराजी। तो यानी कि ये दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, ये आवर्त क्या होगी? चौथा आवर्त हो गया, लेकिन दूसरा समूह। तो चौथा आवर्त दूसरा समूह में हमारा कौन सा है? कैल्शियम। तो कैल्शियम यानी कि हमारा डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए चारों शब्दों में से
तीन किसी ना किसी प्रकार से एक समान है, जबकि एक भिन्न है। कौन सा भिन्न है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम, ये तीनों हमारा क्या है, मेटलॉइड है। ये क्या है, मेटलॉइड है, या तो जिसे हम उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु, या सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। तो ये तीनों हमारा एक सेम है। तो डिफरेंट की बात करें तो पोटेशियम हमारा यहाँ पे धातु हो जाता है और बाकी सब क्या है, उपधातु है। तो इसका आंसर हमारा सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में एल्युमिनियम विकर्णता डैश से संबंधित है। देखिए दोस्तों, अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम हमारा किससे आएगा, यानी कि इसको लिख लेते हैं दोस्तों, हे ली ना कर रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप पर राजी। तो यहाँ पे विकर्णवत की बात करें तो मैग्नीशियम के बाद हमारा क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। तो एल्युमिनियम से अगर हम बात करें दोस्तों, तो एल्युमिनियम से विकर्णवत की, यानी कि विकर्णवत हम लोग क्या होता है, डायगोनल, डायगोनली। तो यहाँ पे ये डायगोनली के रूप में हमारा इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा डायगोनली। क्या होगा, डायगोनली इस तरह से आएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें दोस्तों, तो एल्युमिनियम के डायगोनली क्या आएगा, हाइड्रोजन हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बोरॉन और कार्बन की बात करें तो ये हमारा राइट साइड में, बोरॉन कार्बन राइट साइड में होता है, और लिथियम हमारे यहाँ पे है। तो अगर विकर्णवत की बात करें, डायगोनली की बात करें, तो यहाँ पे बेरिलियम हमारा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तत्व एक्स एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका इतना है, तो तत्व एक्स का आवर्त सारणी में डैश की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। देखिए दोस्तों, x की बात किया गया है, तो x की बात करें तो X2O3 लिखा गया है, लेकिन हम क्या जानते हैं, जो जिसके साथ लिखा होता है वो उसका संयोजकता नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे x की संयोजकता की बात करें तो वो हमारा 3 होगा, और O की संयोजकता की बात करें तो वो हमारा 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। तो x अगर संयोजकता उसका 3 है दोस्तों, तो हम क्या जानते हैं, एल्युमिनियम जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा 2 8 3 होता है, यानी कि 13 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एल्युमिनियम से संबंधित यानी कि बी नंबर का हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में आधातुओं की संख्या अधिकतम है? देखिए दोस्तों, अगर अधिकतम संख्या की बात करें तो देखिए दोस्तों, जो हम क्या जानते हैं, जो हमारा दूसरा आवर्त होता है, दूसरा आवर्त हम क्या जानते हैं, हे ली ना बेटा मांगे, यानी कि दोस्तों ये दूसरा आवर्त हमारा होता है। यहाँ पे हम जब आगे जाते हैं तो और 13वां ग्रुप में जाते हैं, तो यहाँ से हमारा जो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आधातु का तत्व शुरू होता है। क्या होता है, आधातु का तत्व शुरू होता है। और सबसे अधिक आधातु की बात करें तो वो दूसरा ग्रुप में ही हमारा होता है दोस्तों, जैसे कि ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, ये सारा का सारा हमारा दोस्तों दूसरे आवर्त में ही होता है, जो कि सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं, यानी कि गलत के बारे में पूछा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के घटते क्रम में, बिल्कुल गलत। परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में सजाया गया है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों परमाणु द्रव्यमान बोला गया है, तो ये भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि क्रमांक होता तो सही हो जाता। आधुनिक आवर्त सारणी के समस्थानिकों को निकटवर्ती समूह में रखा गया है, बिल्कुल गलत। निकटवर्ती में समूह नहीं रखा गया दोस्तों, उसको अलग, इसको निकटवर्ती में बिल्कुल नहीं रखा गया है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ पे एकमात्र कथन यहाँ पे दोस्तों जो सही है वो क्या है, 4 नंबर का कथन सही है। लेकिन हमें क्या बोला गया असत्य के बारे में, तो ये हमारा असत्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, यानी कि 1 2 3 तीनों क्या है, असत्य है। तो तीनों असत्य वाला ऑप्शन हमारा डी नंबर का सही हो जाएगा। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है दोस्तों, समान रहती है। किसी ग्रुप में अगर बात करें, जैसे एक ग्रुप, पहला ग्रुप की बात करें तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 होगा। और दूसरा ग्रुप की बात करें तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होगा। और तीसरा ग्रुप की बात करें तो इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो 3 होगा। तो उसी प्रकार से हर एक ग्रुप का संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है।
आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के हमारे इतने सवाल थे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो रहा है या अच्छा लग रहा है, दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ दोस्तों लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।